नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में जो हुआ अब उसके बाद सेना एक्शन मोड में है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है और कई संदिग्धों को पहचाना गया, कहा जा रहा है उन्हें हिरासत में भी लिया गया है और अब वो राज उगलेंगे कि पहलगाम में किसके इशारे पर उन्होंने ये दहशतगर्दी फैलाई है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद जिस तरीके से एक्शन शुरू हुआ है, अब बहुत जल्द पहलगाम के दुश्मनों का हिसाब भी होगा। अभिषेक, देखिए रोहित, अब तक जो इंटेलिजेंस के हिसाब से, सेना की इंटेलिजेंस के हिसाब से खबर सामने आई है, उसमें एक बिना नंबर की पल्सर, शायद वो बाइक है, वो बरामद की गई है और 4 लोगों को पहचाना गया है कि अभी उम्मीद ऐसी ही है कि इस हमले में शामिल 4 ही लोग थे और पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए थे। इनका जो कनेक्शन है, जिस तरीके से इससे पहले कश्मीर में आते थे, कश्मीर के युवाओं को बरगलाया करते थे और उन्हें फिर इन हमलों के लिए, इन फिदायीन हमलों के लिए जिस तरीके से तैयार करते थे, वैसा इस बार नहीं हुआ है क्योंकि कश्मीर ने विकास देखा है। कश्मीर ने देखा है कि विकास की बहार के साथ जब बहते हैं तो फिर जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। तो कश्मीरी युवा इस बार उनके साथ नहीं थे और यही कारण है शायद कि आपने दर्शकों को बताया भी था कि इस तरीके से मस्जिदों से ऐलान हुआ था कश्मीर की कि इन आतंकवादियों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मतलब ऐसा पहली बार हुआ होगा। अब तक आपने सुना होगा, वो गोधरा रहा हो, मुर्शिदाबाद रहा हो या फिर जितनी भी जगह आपने हिंसा देखी होगी, वहां आपने हर जगह देखा होगा कि मस्जिदों से ऐलान होने की खबर आई हिंसा करने की। लेकिन पहली बार ऐसा इस घटना के बाद हुआ कि मस्जिदों से ऐलान हुआ आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो यह दिखाता है किस तरीके से घाटी बदल रही है। अब आते हैं वापस से इंटेलिजेंस की खबर पर। 4 संदिग्धों की पहचान की गई है और कहा तो ऐसा भी जा रहा है रोहित, अब मुझे नहीं पता कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी सुबह के लगभग 5:30-6 बजे के आसपास जब हिंदुस्तान वापस लौटेंगे, उस वक्त उनकी लाशें प्रधानमंत्री के कदमों में गिराने के लिए सेना इस वक्त जुटी हुई है। बिल्कुल, अगर सेना को थोड़ा सा भी कुछ संदिग्धों से राज मिल गया तो फिर जहन्नुम को जल्दी पहुंचाए जाएंगे। और जिस तरीके से ये मामला हुआ है, अब लगातार सेना एक्शन मोड में है। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आ रही है, तमाम मीटिंग्स हो रही हैं और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर अब सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, सब आतंकियों का हिसाब करने के लिए तत्पर हैं और इन सब को ऐसी सजा दी जाएगी जो कि आगे नजीर बनेगी। देखिए, इससे पहले हमने जब स्ट्राइक किए तो पाकिस्तान लंबे वक्त तक खामोश रहा या आतंकी खामोश रहे लंबे वक्त तक, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चीजें ठीक हो रही थी तब इन आतंकियों ने फिर ऐसी साजिश रची है। और बहुत दिनों बाद, अभिषेक, ये बहुत लंबे वक्त बाद मुझे जहन में मैं याद आ रहा है कि पर्यटकों पर हमला हुआ। पहले बहुत हमले होते थे, उन्हें बहुत मारा जाता था, लेकिन लंबे वक्त बाद पर्यटकों को टारगेट किया गया। ये इसलिए क्योंकि ये सीधे ये बताना चाहते हैं कि सेना पर तो हम जिस तरीके से पुलवामा किया, हमला किया, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन हम आपके लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। हालांकि वो होगा नहीं, सेना ऐसा जवाब देगी कि इन सब आतंकियों की रूह कांप जाएगी। रोहित, सेना में डर तो मैं नहीं कहूंगा। नहीं, मैं डर नहीं कह रहा हूं। हाँ, मैं सेना में डर की बात नहीं कर रहा हूं। के लोगों में डर की बात है। इन्होंने सीधे सरकार को चैलेंज किया है। रोहित, समझने की कोशिश करिए। आम व्यक्ति को मारकर सरकार को ही चैलेंज किया। इन्होंने सीधे सरकार को चैलेंज किया है कि जब आपके देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हो, हम तब भी आपके देश में हमला कर सकते हैं। जब आपके देश में डोनाल्ड ट्रंप हो, तब भी दिल्ली की सड़कों पर दंगा किया जा सकता है। या फिर जब आपके देश में 25 साल पहले बिल क्लिंटन हो, तब भी 35 लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो ये जो हिम्मत दिखाई गई है, ये गलत वक्त में दिखा दी गई है। इससे पहले क्या कुछ हुआ हम नहीं कह सकते उसके बारे में किस तरीके से। हालांकि जवाब पहले भी भारतीय सेना देती थी, लेकिन अब की बार जो जवाब देती है वो वाकई में दुनिया में नजीर बनता है। मैं आपको जानकारी देते चलूं दर्शकों को कि TRF नाम का आतंकी संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी रोहित, बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से एक्शन अभी आपको दिख रहा है, अगर मैं 26/11 को ध्यान में लूं और उसके आसपास जो हमले हुए, जिस तरीके से इस देश में सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे, कभी संकट मोचन, कभी कचहरी, कभी लखनऊ के हाईकोर्ट के आसपास, कभी दिल्ली में, तो उस वक्त ऐसी तत्परता, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं सेना पर, मैं उस वक्त के विल पावर पर सवाल उठा रहा हूं सरकारों के। उस वक्त ऐसा एक्शन बहुत कम देखने को मिलता था। उस वक्त भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़ने का प्रयास किया जाता था। यह कोड है एक कांग्रेस के नेता का कि सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे बाटला के बाद। तो ये सब चीजें इस देश ने देखी हैं। हालांकि आज स्थितियां आप देखिए, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता थी और अरबों की डील थी।
जो मुसलमान भारत के वहां कैद कर लिए गए हैं, जो कमाने गए थे, या जो लोग भारत के वहां कमाने गए थे कैद कर लिए, उनको छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने गए थे। सब कुछ वो छोड़कर आए। उन्होंने कहा कि ये द्विपक्षीय वार्ता हम आगे बात करेंगे, उसकी अध्यक्षता हम करेंगे और हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी मेरी जरूरत है मेरे देश को और मैं इसीलिए तत्काल प्रभाव से वापस लौट रहा हूं। तो सेना का विल हमेशा से रहा, लेकिन सरकार तमाम से आपने बयान सुने होंगे सेना के जवानों के कि पहले की सरकारों में हमें एक एक बुलेट का जवाब देना पड़ता था। आज हमें ऐसा नहीं है। आज हमें फ्री छूट है कि अगर कोई भी दहशतगर्द उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दो, मार दो उसको, सीधे जहन्नुम पहुंचा दो। गोलियों का हिसाब तो रोहित बाद में देना पड़ता था। पहले तो हमारे देश के सरकार के जो लोग थे वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते थे कि जो हमसे पैदा हुआ है, हमसे औकात उसकी कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे जवानों के ऊपर हमला कर दिया, फिर कश्मीर में हमला कर दिया, आप जाकर मध्यस्थता करवाइए। हमारी अमेरिका की गोद में बैठने का काम हमारे देश के नेता किया करते थे। मैं बता रहा था कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली हमले की। जो 26-27 लोग अब तक मारे गए हैं उसमें नौसेना के भी एक अधिकारी हैं और भी तमाम लोग हैं। तो ये जो सैफुल्लाह खालिद है ये इसे चलाता है। टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से इसे चलाता है। महंगी गाड़ियों का ये शौक रखता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पुष्प वर्षा इस आदमी के ऊपर करती है। और जो हम भारत का जो सबसे बड़ा आतंकवादी क्या नाम इसका, हाफिज सईद, इसका सबसे करीबी गुर्गा ये बताया जाता है। और इसी ने ये पूरा जो प्लान था वो तैयार किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा था सऊदी अरब का उसकी जानकारी सबको थी कि प्रधानमंत्री का दौरा है। जेडी वेंस का जो दौरा हिंदुस्तान के लिए था उसकी जानकारी सबको थी। तो ठीक वैसा ही समय चुना गया जब इन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी अरबों रुपए की डील करके आ रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत सारी डील कर रहे हैं। पहले ही हमारा जो व्यापार है वो लगभग $50 अरब से ज्यादा का है सऊदी अरब के साथ। ऐसे में और अरबों रुपए की डील कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कटोरे को और खाली करने वाली थी। इसीलिए शायद रोहित मेरे हिसाब से ये वक्त चुना गया। बिल्कुल, जो भी वक्त चुना गया अब वक्त पर हिसाब इन सबका होगा। फिलहाल इंटेलिजेंस के आधार पर जो खबर है 4 संदिग्धों की पहचान की गई, फिर उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद अगर कुछ भी लगा तो फिर 72 घंटे उनका इंतजार कर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत की धरती पर उतरेंगे तो हो सकता है कि इस देश को बहुत बड़ी खबर उस वक्त मिल चुकी हो। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको पहलगाम हमले की मिलती रहेगी। नमस्कार। ये बहुत दुखद है और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12-12:30 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या देखिए हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और उसका मजबूती बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए मैं तो कह रहा हूं बहुत दुखद है। इसकी लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊं। अच्छा, एक महिला है उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप। उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बता। देखिए बहुत दुखद है, निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त